दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है टेंट रोजगार पर। मैं भानु आप सबके लिए मैथ का एक और सेशन लेकर के आया हूँ जो कि एलसीएम से संबंधित है। इसमें हम आपको बहुत ही छोटे सवाल से बड़े सवाल तक समझाने वाले हैं और अच्छे से पढ़ाने वाले भी हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमको आज जो पढ़ना है सवाल हमारा जो है, सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल मेरा क्या कह रहा है। सवाल है मेरा 40, 60 और 80 का मासा ज्ञात कीजिए। नंबर सवाल आपको बोल रहा है, नंबर 1 पे जाएंगे 40, 60 और 80 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। 40, 60 और 80 का आपको क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं इसको? दोस्तों आपको सबको पता है 40 एक ऐसा है कि इसमें देखो, अगर 0 हटा दिया से बचेगा क्या? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4, 6 और 8 के साथ क्या करते हैं? अगर 80 बनाना होता है, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। यहाँ कितना? 10 से। यहाँ कितना? 10 से। ठीक है, ध्यान दीजिए। 10 चौक 40, 6 दहम 60, 8 दहम 80। तो ऐसे करते करते हम ध्यान दिए कि हमको बचा, हमारे पास सिर्फ बचा क्या है? अगर इसको हटा देते हैं, इतना हम ये हटा देते हैं, अगर यहाँ से हमने हटा दिया इसको, बचा क्या है यहाँ पर? 4, 6 और 8। 4, 6 और 8 दोस्तों कौन सी संख्या जिसमें कॉमन है? तो कौन सी संख्या होगी दोस्तों? 4, 6 और 8 जिसमें कॉमन हो तो ऐसी संख्या क्या है जो इन तीनों को काट सके। तो सबसे छोटी संख्या इनसे छोटी क्या होगी? 4 से क्या तीनों कटेंगे? नहीं कटेंगी। यहाँ क्या हो जाएगी? 2 गुणे 2 किया अगर तो 4 आया, 2 गुणे 3 किया तो 6 आया, 2 गुणे अगर कितना किया? 2 गुणे 2 किया तो 8 आया। जी बिल्कुल आया। यानी इन सब में कॉमन क्या है? देखो 2 यहाँ कॉमन, 2 यहाँ कॉमन, 2 यहाँ कॉमन, बाकी तो नहीं है। तो 2 आप अलग रख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ से। लेकिन हमने पहले क्या किया था? 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया था? 10, 40 हुआ था। 10 का किया, 2 के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 दूनी 20। आपका यहाँ से आंसर ये आपका मासा हो जाएगा, महत्तम समापवर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया अपना पुराना, 40 से 60 में भाग लगाओ, 40 से कन्नम 40 बचा कितना? 20। 20 से फिर 40 में भाग लगाओ, बचा कितना? 20 दूनी 40, बचा कितना? काम खत्म। कितना बचा आपके पास में? 20 जो निकल गया। 20 से 20 चौक 80, 20 से आपने 80 भी काट दिया, 4 बार में कट गया, 20 चौक 80 कट गया, खत्म। कितना आया आपका मासा? यहाँ से भी 20 आया आपका। तो हो सकता है दोस्तों आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास आज फिर लाइट की समस्या है। आज इस टाइम पे ऐसी एक्चुअली क्या है, अगर मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो मेरी योगी बाबा तक पहुंचे तो उनसे मेरा निवेदन, कम से कम आपने मुझे दरोगा तो नहीं बनने दिया आपकी सरकार ने, लेकिन कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि जो मेरी मैं मेहनत करना चाहता हूँ तो उसमें बाधा न डालिए। कम से कम लाइट तो कम से कम समय पर पहुँचाइए हमारे साथ। तो ठीक है, हम आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम निकाला यहाँ से, क्योंकि 4 में क्या है ऐसा? 4 के साथ 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया था हमने, 40 हुआ था। तो हमने क्या किया? 4, 6 और 8 का मासा निकाला। कितना निकल के आया? निकल के कितना आया? 2। 2 के साथ 10 का वही मल्टीप्लाई का 10 दूनी 20। 20 से सारे कट रहे हैं, यानी 20 क्या हो जाएगा इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF या मासा। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग में लगाते हुए आगे फिर से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा अगला जो होगा, हम जल्दी जल्दी में 4-5 सवाल करेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर क्लास को एंड अप कर देंगे यहीं से। सवाल नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है? 19, 38 और 95 का लासा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है 19, 38 और 95 का LCM लघुत्तम समापवर्त, लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना आपको। ठीक है, लासा या LCM या लासा याद करना है। हिंदी वाले बच्चे लासा समझेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो LCM समझेंगे। कैसे होगा? 19 ऐसा संख्या है, 38 ऐसा संख्या है, 95 तीनों संख्याएं आपको मिलेंगी। इनका ज्ञात क्या करना है? लेस से ज्ञात करना। क्या 95 19 से कट रहा? जी हाँ कट रहा। क्या 95 लेस हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो 38 से कटना चाहिए। 38 से संख्या कट रही 95, नहीं कट रही 38 से 95, तो क्या हो जाएगा? हम ये यहाँ ध्यान देते हैं। देखो 19 को 1 मल्टीप्लाई किया, 1 गुणे 19, 19 हो गया। 19 क्या करेंगे? 2 गुणे 19, 38 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ से 19 हुआ तो यहाँ से 38 भी हो जाएगा। तो 19 के साथ में किसका? 5 गुणे 19 किया, 19 बचे 95। ऐसे करके संख्या निकल के आई आपके पास। जी हाँ बिल्कुल आई। ऐसा क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अगर यहाँ से हम उठाते हैं संख्या, कौन सी उठाएंगे? देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आया? लैसे में क्या होता है?
लैसा होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां तक होगा मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा, तो करते रहेंगे। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या है, 19 है, तो हमने 19 उठा के अलग कर लिया। उसके बाद देखो ध्यान से, क्योंकि 3 19 तो हमने एक ही लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 2 है, 2 उठा के हमने 2 रखा यहाँ से, यहाँ 5 रखा उठा के। 19 दूना 38, 38 बनते कितना होता है 190, यानी कितना होता है 19 दूना 38, 38 बनते 190, या 19 गुणे 5 दूनी 10 बराबर 190। ये आपका एलसीएम निकल के यहाँ से आ गया। ये सब समझ में आई होगी चीज आपको। और दूसरा तरीका 19 38 95, सीधे आप क्या करेंगे 19 से यहाँ से 19 से करना, 19 19 दूना 38, 19 55 95। अब तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो जो संख्या आपकी इनका मल्टीप्लाई कर लो। 19 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, गुणे में कितना 19, 19 दाम 190। यहाँ से आपका क्या निकल के आया, लैस निकल के आया। दोस्तों आपको समझ में आया, वो यही आपका जो 190 है, यही आपका हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल करते हैं। सवाल हमारा तीसरा होगा, इसके बाद वाला वो और समझदार सवाल है, तो उससे पहले हम इसको हटाते हैं। हटाने के बाद तीसरा सवाल हम आपको कराने वाले हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 नंबर सवाल डालते हैं यहाँ से, 3 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है वो शार्पनेस नजर ना आती हो आपको, तो कोई बात नहीं, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, जोरदार मिलेगा, पूरा मिलेगा, पक्का मिलेगा, मिलता ही रहेगा आपको। सवाल नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं यहाँ से, तो 3 नंबर सवाल हमारा कह रहा है दो संख्याओं का मैच है 119 है, दो संख्याओं का मैच है, कितना है 119 है, और लैस है, और लैसा कितना है, लैसा है 11781, यानी 11781, ठीक है। यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या कितनी है, यदि पहली संख्या 1071 है, 1071 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हमने आपको कल इसी टाइप के सवाल की एक वो बताई थी, आपको तरीका बताया था इसका कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, हमने आपको बताया था ना कि लासा और मासा का जो गुणनफल होता है, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है, वो सदैव दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी या सेकंड संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। चलो लिख दिया, दूसरी लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से बोला गया संख्याओं का मैसे कितना है 119 है, तो मैसे की जगह क्या रख देंगे 119 रख देंगे, गुणे में लैसे कितना है 11781 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या जो दी गई आपको 1071 यहाँ रख लेते हैं, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। x मान के हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 119 है। 119 किसके पहाड़े में आती है, इतना तो आपको सबको पता होगा, 119 17 के पहाड़े में आती है। 17 से काटा हमने, मान लिया 17 सत्ते 119, 17 से इसको 17 दूना नहीं कटेगा, 17 का नम नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 17 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 107 के आसपास जाए, 17 छक्का 102, बचा कितना 5, ये एक यहाँ 51 हो गया, 17 यहाँ 51। अभी देखिए थोड़ा आसान लग रहा होगा, 7 का नम 7, 7 से 7 9 63। अभी देखिए 11781 बराबर में 9 इंटू एक्स बचा आपके पास, तो x बराबर क्या मान लेंगे 11781 बटे में 9, 9 से 9 एक नम 9, 2 बचा यहाँ पे, बचा ना, बिल्कुल बचा, तो क्या हुआ 27, 9 त्रिक 27। अभी संख्या आपके पास कितनी बची 81। देखो 8 आपकी क्या है, संख्या 9 से छोटी है, तो 8 में भाग लगेगा नहीं सिंगल संख्या में, तो क्या करेंगे आप यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, 9 9 81। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आपके पास में आई, x की वैल्यू जो निकल के आपके पास में 1309, यही आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो हो सकता है चीजें आपको समझ में आई हो। ये क्लास आप सभी इंटरनेट रोजगार चैनल पर देख रहे हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल है अभी
आपको बहुत जल्द इंटेल रोजगार का फेसबुक पेज मिलेगा जिस पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, साथ साथ इंस्टा पर भी मिलेगा इंटेल रोजगार को, और टेलीग्राम पर तो मिलेगा ही मिलेगा। उस पर बहुत जल्दी बहुत बढ़िया से क्लास हम जारी करने वाले हैं। फिलहाल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले देखते हैं समय कितना, समय जी 6:45 बजने वाला लगभग। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास बनाते हैं। अगला सवाल कराते हैं आपको। तो दोस्तों अगला सवाल कराने से पहले हम आपको एक बात और बताने वाले, ये जो क्लास आपकी है ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। और दोस्तों एक निवेदन और है, पढ़ते आप सब लोगों कहीं ना कहीं, तो एक बार मेरा भी कंटेंट आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़े से आप लोग मदद करिए हमारी। और साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहूँगा, वीडियो को पूरा बस देखिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, डिसलाइक करिए उसको आप, लेकिन देखिए जरूर। और आप लोग हमसे कौन कौन से सब्जेक्ट पे क्लास चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए हमको जरूर। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम 4 कराते हैं आपको। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सवाल कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 7 10 और 12 से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका हल सलूशन कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो क्या करना आपको, बात 5 अंकों की आती है तो उस पर अभी बाद में हम जाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनका हम निकालते हैं LCM। तो कैसे निकलेगा, 4, 7, 10 और 12। क्या कुछ ऐसा है जो इसमें कॉमन है, तो करके देखते हैं। चलो 2 से 2 दूना 4, 7 नहीं कटेगा, उतार लो। 7 किसी से भी नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कराना ही कराना। 2 से इसको किया 2 बच्चे 10, इसको किया 2 6 12, फिर 2 से करो एक बार, 2 1 2 7 5 2 3 6, यानी अब तो किसी से कटना नहीं है। 2 दूनी 4, 4 7 28 इधर हो गया, 5 3 15 इधर, 28 गुणे 15 किया 15, 120 का 0 हासिल आया 12, 15 दूना 30 12 42, 420 आपका हो गया उत्तर। इसको जैसे इस तरह हमने निकाला 420, इसको और आसानी से कर सकते हैं। 4 का क्या होगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किया ना हमने 2 गुणे 2 7। इधर देखो इसमें क्या, यहाँ भी 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन है, बचे कितना ऊपर, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे नहीं, दूसरे तरीके, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 2 कॉमन किया 5 बच गया, यहाँ 2 कॉमन किया 2 बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन किया कितना बच गया, 6 बच गया। 2 कॉमन किया 6 बच गया, 2 कॉमन किया 6 बच गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 7 है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं, सिर्फ 7 है। 7 है, 7 6 42 कर लो, गुणे में 5 दूनी 10 कर लो, तो कितना हो जाएगा 420। यहाँ से भी आपका LCM निकल के आ जाएगा, ऐसे करके निकाल सकते हो आप। यानी क्या करना आपको, एक बार फिर से हम सरल तरीके समझाते हैं आपको। 420 तो आपका LCM निकल के आया, ऐसे ना करना हो आपको तो कैसे करेंगे, इसको करने से बचना है तो कैसे करना है आपको। जैसे 4 दिया गया, 7 दिया गया, 10 दिया गया और 12 दिया गया। अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो ऊपर 2 बचेगा कॉमन करने के बाद, 2 से यहाँ लगाया तो 5 हो गया, 2 से यहाँ लगाया तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, किसी से भी लगाएंगे तो बचेगा 7 ही। इन सारी संख्याओं का आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 6 42 और 5 दूनी 10 और 42 दहमा 420। ये तो 3 अंक की संख्या निकल के आपका, लेकिन पूछा आपसे किसका गया है, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, इसके पीछे एक क्लास देंगे हम आपको अलग से। 5 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, ये सब ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं। मान लीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी हमेशा 1 से शुरू होती थी। एक साथ 1 2 3 4, यहाँ 5 अंक आपके पास हो गए, जी बिल्कुल हो गए। अब इसके पास तक जाने के लिए हमको क्या करना है, 420 का ऐसा भाग लगाना है कि इसके पास पहुंचे और इससे बड़ा होना चाहिए हो। तो क्या करेंगे, 420 से इसको भाग कर दिया हमने। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 42 इधर है, अगर तो आप चाहो आप तो एक 0 से 0 काट के 1000 कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करिए आप लोग। ठीक है,
4 दूनी 8, यानी 42 दूना कितना 84, जीरो। कितना 1000 से अगर 840 गया तो कितना बचा 0 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा, 1 यहाँ 160 बचा, 1 जीरो और उतार लिया हमने। क्या 42 से 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 4 बार अगर लेके चले गए यानी 24वां बार, यानी 4 जीरो 0, 4 दूनी 8, 4 तो 16, यानी कितना हो गया ये 80 ज्यादा हो गया आपके पास में, 80 ज्यादा हो गया ना, यानी 10,000 साथ में 80 और ऐड कर देंगे, 10,080 वो संख्या है जिसमें अगर हम भाग लगाएंगे किससे 4, 7, 10 और 12 से, तो हमारे पास शेष क्या निकल के आएगा दोस्तों, कोई शेष नहीं निकल के आएगा, जो कि आपके सवाल में पूछा गया। तो आपका उत्तर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये सब बिल्कुल आसान तरीके हैं करने के, इनको आप करते रहिएगा तो आपको और मजा आएगा। इसके साथ साथ हम एक सवाल लिखते हैं जिसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर चाहते हैं। जो भी करेगा उस सवाल को वो कमेंट में आंसर जरूर करेगा। सवाल हम आपको लिख के देने वाले हैं यहाँ से, एलसीएम और एचसीएफ का ही है। सवाल नंबर 5 जो कि आप लोगों को बताना है। सवाल कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना आपको, हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, बोर्ड पे लिखेंगे नहीं। इस सवाल को आप लोगों को करना है और आप लोगों को बताना है कि अगर ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके विषय में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ मेरी वीडियोस को इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर जहाँ पर भी आपको सुविधा लगती है वहाँ पर शेयर करिए। इससे मुझे और मदद मिलेगी पढ़ाने में और आगे बढ़ने में। थैंक यू क्लास। बहुत जल्द हम आपको अनाउंस करने वाले हैं कि हम बहुत जल्द सुबह करंट की क्लास लाने वाले हैं आप सबके लिए, तो उसको भी देखा करिए आप लोग, उसमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल मिलेगी। तो थैंक यू गाइस। रोजगार इंटेंट रोजगार में आप सब लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।